हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इसमें आप 1 से 50 तक तो वर्ड मीनिंग आप आसानी से सीख जाएंगे और प्लस आपको हिंदी भी बनानी आ जाएगी, इंग्लिश से हिंदी। और हमारी जो स्टोरी चल रही थी उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए। द प्रिंसेसेस वर वैक्स्ड एट दिस। जो राजकुमारियाँ प्रिंसेसेस राजकुमारियाँ वर वैक्स्ड चिढ़ना एट दिस इस पर, क्योंकि जो प्रिंसेस सितंबर है उसके पास बोलने वाला गाना गाने वाला पक्षी आ जाता है, तो जो राजकुमारियाँ वो इस पर चिढ़ जाती हैं। एंड और द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लूम इंडिड। और जो तोते थे वो बहुत ही सुरक्षित दिखाई दे रहे थे। ग्लूम क्या होता है? सुरक्षित। तो वो जो तोते थे, पैरट्स तोते, लुक्ड दिखाई देना, वेरी बहुत, ग्लूम सुरक्षित, जो है बहुत सुरक्षित दिखाई दे रहे थे अंदर, इंडेड अंदर। बट किंतु प्रिंसेस सितंबर रन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस। लेकिन जो प्रिंसेस सितंबर है, राजकुमारी सितंबर, वो जो है महल के जो कमरे हैं उनके चारों तरफ दौड़ रही थी, उनके अंदर बाहर कमरों में दौड़ रही थी महल के। सिंगिंग लाइक अ लार्क, लार्क के जैसे गाना गाते हुए, मतलब जो राजकुमारी सितंबर है वो लार्क के जैसा गाना गाते हुए महल के कमरों में दौड़ती हुई दिखाई दे रही थी। वाइल जबकि द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक अ नाइटेंगल। लेकिन जो छोटा पक्षी है वो इधर और उधर, राउंड एंड राउंड, इधर उधर, वो जो है मतलब प्रिंसेस सितंबर के इधर उधर नाइटेंगल की तरह गाना गाते हुए चहचहा रहा था। मतलब नाइटेंगल होता है बुलबुल, उसी की तरह जो है वो गाना गा रहा था। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस ऑफ फॉर सेवरल डेज। लाइक दिस मतलब इसी तरह, थिंग्स चीज़ें, वेंट ऑन जाती हैं, लाइक दिस फॉर सेवरल डेज कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। एंड देन और फिर द 8 प्रिंसेसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर। और फिर क्या है, जो 8 राजकुमारियां हैं वो अपने सिर को एक साथ रखती हैं। दे वेंट टू सितंबर, वे सितंबर के पास जाती है, सितंबर राजकुमारी सितंबर के पास जाती हैं। एंड सेट डाउन इन ए सर्कल राउंड हर, और जो है उसके पास सर्कल के रूप में बैठ जाती हैं। माई पुअर सितंबर, मेरी बेचारी सितंबर, दे सैड, उन्होंने कहा। वो क्या बोलते हैं कि माई पुअर सितंबर, दे सैड, उन्होंने कहा, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट, हमें बहुत खेद है, सॉरी बुरा लगना या खेद होना, फॉर द डेथ मृत्यु पर, ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट, तुम्हारे जो सुंदर सा तोता था उसकी मृत्यु पर हमें बहुत दुख हो रहा है। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू, यह बहुत ही भयानक होगा तुम्हारे लिए। नॉट टू हैव ए पेट बर्ड एज वी हैव, मतलब जैसे हमारे पास एक पालतू पक्षी है तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर, तो इसीलिए हमने जो है हमारी जो पॉकेट मनी है उसको इकट्ठा कर लिया है। एंड और वी आर गोइंग टू बाई यू ए लवली ग्रीन एंड येलो पैरट, तो जो है हम जो है वो खरीदने के लिए जा रहे हैं। क्या क्या खरीदने के लिए जा रहे हैं? लवली ग्रीन एंड येलो पैरट, एक प्यारा सा हरा और पीला तोता। तो वो क्या बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि हमने जो है अपनी पॉकेट मनी को इकट्ठा किया है और अभी हम तुम्हारे लिए एक प्यारा सा हरा और पीला तोता खरीदने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू फॉर नथिंग, मतलब कुछ नहीं करने के लिए धन्यवाद। सैड सितंबर, सितंबर ने कहा। सितंबर क्या बोलते हैं कि कुछ न करने के लिए धन्यवाद। आई हैव ए पेट बर्ड, मेरे पास एक पालतू पक्षी है। बर्ड होता है पक्षी, पेट पालतू। विच जो, सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स, जो कि मेरे लिए बहुत ही मनमोहक, चार्मिंग होता है मनमोहक, सॉन्ग्स गाने, जो कि मेरे लिए बहुत ही मनमोहक गाने सुनाता है। एंड और आई डोंट नो, और मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानती, वट क्या, ऑन अर्थ इस धरती पर, आई शुड डू मुझे करना चाहिए, विद ए ग्रीन एंड येलो पैरट, मैं नहीं जानती कि मुझे एक ग्रीन और येलो पैरट के साथ, यानी कि हरे और पीले तोते के साथ इस धरती पर क्या करना चाहिए। वेल माय डियर, ओके
वेल होता है ठीक है, माय डियर मेरी प्रिय है, दे सैड उन्होंने कहा, यानी कि राजकुमारियों ने कहा ओके ठीक है मेरी प्रिय, इट्स absurd टू टॉक फॉर ऑफ योर बर्ड, यह बहुत ही बेतुका मतलब कोई मतलब नहीं हो जिसका, absurd टू टॉक बात करना, ऑफ योर बर्ड तुम्हारे पक्षी के बारे में, वहन जब, द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट, इन एंड आउट होता है अंदर और बाहर, जस्ट एज ही लाइक्स, मतलब जैसे तुम्हारा पक्षी है वो छोटा है और अंदर और बाहर जैसे चाहता है वैसे आ जा सकता है। दे लुकड अराउंड द रूम एंड रेज्ड देयर आईब्रोज, जो है वो अपनी आईब्रो को इधर उधर चारों तरफ रूम में घुमाती हैं और अपनी आईब्रो को ऊपर उठाती हैं। डू यू माइंड आवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ, अगर हम आपसे पूछे तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है कि तुम्हारा पक्षी कहाँ है अभी। दे सैड उन्होंने कहा, ही हैज़ गॉन टू पे ए विजिट टू हिज फादर इन लॉ सैड प्रिंसेस सेप्टेम्बर, तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा जो पक्षी है वो अपने फादर इन लॉ यानी कि ससुर से मिलने के लिए गया है। एंड वट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक आस्क्ड द प्रिंसेसेस, जो राजकुमारियाँ है वो पूछती हैं राजकुमारी सेप्टेम्बर से कि क्या तुम्हें लगता है कि वो वापस आएगा। ही ऑलवेज डज कम बैक, वह हमेशा वापस आता है। सैड सेप्टेम्बर, जो राजकुमारी सेप्टेम्बर है वो बोलते हैं कि वो हमेशा वापस आता है। वेल ठीक है माय डियर मेरी प्रिय, सैड द 8 प्रिंसेसेस, तो वो जो राजकुमारियाँ हैं 8 राजकुमारियाँ वो बोलती हैं कि ठीक है मेरी प्रिय, इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस, अगर तुम हमारी सलाह लोगी, टेक होता है लेना, आवर हमारी, एडवाइस सलाह, यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट, तो तुम्हें कोई जोखिम या कोई रिस्क नहीं उठाना पड़ेगा पहले की तरह, मतलब जैसे तुम्हारा तोता पहले मर गया था तो अगर तुम हमारी सलाह मानोगी तो तुम्हें इस बार कोई रिस्क नहीं उठाना पड़ेगा। इफ़ ही कम्स बैक, अगर वह वापस आता है, यदि ही वह कम्स बैक वापस आता है, एंड माइंड यू, और तुम्हें आपत्ति होती है और उसे आपत्ति होती है, इफ़ ही डज यू विल बी लकी, तो तुम क्या है मतलब इफ़ ही डज यदि वह ऐसा करता है, यू विल बी लकी तो तुम भाग्यशाली होगी, लकी होगी। पॉप हिम इनटू द केज, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तभी उसको इनटू द केज पिंजरे में रख लेना है अंदर, एंड कीप हिम देयर, और उसे वहीं रखना है। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, दैट्स की द ओनली वे, यही एकमात्र तरीका है, यू तुम, कैन बी श्योर ऑफ हिम, तो तुम उसके लिए आश्वस्त हो सकते हो, श्योर होता आश्वस्त होना। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम सैड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर, तो जो है इस बात पर क्या बोलते हैं यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर, वो बोलते हैं कि जब वह कमरे में इधर उधर उठता है तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब मुझे यही पसंद है। सेफ्टी फर्स्ट, मतलब सुरक्षा पहले, सैड हर 8 सिस्टर्स ओनिमसली, तो जो है उसकी जो 8 बहनें हैं वो उदासी से बोलते हैं कि सुरक्षा सबसे पहले है। दे गोट अप, वे खड़ी होती हैं, एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, और रूम से बाहर चली जाती हैं। वॉकड होता है जाना, गोट अप उठना, रूम कमरा, शेकिंग देयर हेड्स, मतलब अपने सिरों को हिलाते हुए, एंड और दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी, और जो है वो सेप्टेम्बर को बहुत ही अनईजी स्थिति में जो है वो वहीं उसको छोड़ देती हैं। अनईजी होता है असहज स्थिति। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी की जो हमारी स्टोरी रह गई है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ओके गाइस, आज आपने देखा बहुत सारे वर्ड्स और उनकी हिंदी बनाना आपने अच्छे से सीख ही लिया होगा, तो इसी वजह पर आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइस।